वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, कमाल करते हैं, पूरी जीवनी सुना दी थोड़ी सी 2 मिनट में, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बहुत साधुवाद है अनुराग का, और ऐसे ही प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रद्धेय आचार्य विश्वदेव जी से कुछ समय में ही अपनी बात गाकर में सागर भरते हुए उस संत को स्मृति में लाएंगे। आचार्य विश्वदेव। तुम ही नाम पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूविथा, आधाते सुम्नमीमहे, आधाते सुम्नमीमहे। इस सभा को कुशल सही दिशा में ले जाने वाले पंडित शिवदेव विधानसर जी, आचार्य सत्यवान शास्त्री जी, पंडित लालदेव जी, पंडित करणदेव शास्त्री जी, भाई पीशारी जी, पूजा के योग्य बंधु शक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों और छोटे छोटे बच्चों, आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, तपोनिष्ठ सन्यासी, जिनको हम सभी स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं, उनका बलिदान दिवस आज से 96 वर्ष पूर्व 23 दिसंबर 1926 को एक मतांध अब्दुल नाम के व्यक्ति के द्वारा हो गया था। स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के सच्चे उत्तराधिकारी थे। महर्षि दयानंद का जो स्वप्न था, एक जिस स्वप्न को कोई भी पूरा नहीं कर पाया, स्वामी जी का विचार था, एक स्वप्न है कि इस देश में गुरुकुल स्थापित किए जाए। स्वामी जी ने कई पाठशालाएं खोली, फर्रुखाबाद में खोली और भी कई जगह पाठशालाएं खोली, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ योग्य शिक्षक न मिलने के कारण वो पाठशालाएं बंद कर दी गई। स्वामी जी का ये विचार था कि ऐसा कब दिन आएगा जब इस देश में एक गुरुकुल स्थापित होगा। तो उस स्वप्न को साकार करने की जो भूमिका निभाई वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने निभाई। हम सभी जानते हैं वो गुरुकुल कांगड़ी के नाम से विश्वविख्यात हुआ। स्वामी श्रद्धानंद अपने जीवन में कैसे थे, क्या थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य सभी अपने अपने जीवन में जीते हैं। कोई अच्छाइयों की तरफ जाता है, कोई बुराइयों की तरफ जाता है। दुर्भाग्य ऐसा मान लीजिए कि महात्मा जो मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद का जो पूर्व नाम था, वो बुराइयों की तरफ चले गए थे, क्योंकि किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं था और संगत गलत होने के कारण, जैसा आचार्य जी ने बताया था, कि बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर घर कर गई थी। मनुष्य अपने जीवन में अच्छाइयों को और बुराइयों को अपने अपने स्वभाव के कारण ही बढ़ता है। उसको जब अच्छा संग मिलता है तो वो अच्छाइयों की तरफ बढ़ता है, और जब बुरा संग मिलता है तो बुराइयों की तरफ बढ़ता है। और ऐसी कोई बुराई नहीं थी जिस बुराई से वो ग्रसित न थे। लेकिन संसार में बताते हैं ऐसे बहुत से व्यक्तित्व भरे पड़े हैं जो पहले तो बुराइयों की तरफ थे। किसी एक ऐसे पुरुष का, महापुरुष का संग मिला और उनका जीवन ही बदल गया। महर्षि दयानंद का सत्संग हुआ। सबसे पहले बरेली में उनके दर्शन हुए, बहुत सारे प्रश्न हुए। स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशी राम जी थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तो स्वामी जी ने कहा, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा? ये तो जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी, तुम्हारे संस्कार होंगे, उस दिन तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। शिव देवी जो उनकी पत्नी है, उनके त्याग के कारण उन्होंने अपने व्यसन को छोड़ा। आचार्य जी ने जो मांस भक्षण का भी विषय बताया, उसमें भी
बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे जब वो आर्य समाज के संपर्क में आए तो उन्होंने अपनी जितनी भी बुराइयां थी सारी बुराइयों को छोड़ दिया और एक बहुत ही शुद्ध सात्विक तपोनिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आए। स्वामी जी ने जब गुरुकुल की स्थापना की और उसमें जब गुरुकुल के समय पे उनका बच्चों के प्रति बहुत लगाव था, वो बच्चों की सेवा बड़े ही मनोभाव से किया करते थे। सभी यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, पुस्तक में सभी पढ़ते हैं। यहाँ प्रसंगानुकूल बात आ गई तो मैं रख रहा हूँ कि एक बार एक गुरुकुल के विद्यार्थी को बीमार था तो उल्टी आने लगी। स्वामी जी जैसे ही उसको देखते हैं तो कुछ जो सेवक वगैरह होते हैं कुछ और पात्रों को लेने के लिए जाते हैं। स्वामी जी ने उस समय नहीं देखा, जैसे ही बच्चे को उल्टी आई स्वामी जी ने अपना हाथ आगे कर दिया। ये दिखाता है कि वो बच्चों के प्रति कितने सेवा भाव थे। ठीक है, संस्थापक थे, सब कुछ थे, उनके मन में किसी भी तरह का किसी बच्चे के प्रति ये नहीं था कि ये बच्चा इस तरह से है, इसको इस तरह से रखें। नहीं, बच्चे ये हमारे हैं, इनको हमें अपने हिसाब से रखना है। तो ये उनका सेवा भाव। और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी को खोल के एक देश को, एक समाज को एक नई दिशा दी। हम सभी उस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके बलिदान दिवस पर प्रतिवर्ष नाना प्रकार की रैलियां निकाली जाती हैं, नाना प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन क्या हम उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करते हैं? छोटा सा प्रसंग, जब उनके साथ में स्वामी श्रद्धानंद का गुरुदत्त विद्यार्थी जी के साथ संपर्क हुआ, कुछ समय का ही बताते हैं। तो वो लिखते हैं कल्याण मार्ग की पथिक में, पुस्तक में, कि मैंने गुरुदत्त विद्यार्थी जी से एक चीज सीखी। वो क्या थी? स्वाध्याय। ऐसा आचार्य जी बता रहे थे कि स्वाध्याय हम लोगों का छूट गया। स्वाध्याय दो अर्थों को बताता है, एक धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना और एक अपना भी अध्ययन करना। हम जब इस व्यवस्था में आ जाएंगे, हम धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो हम सभी ये संकल्प लें, ये प्रण करें कि ज़्यादा नहीं, एक पंक्ति कम से कम। बहुत सबके व्यस्तताएं सबके साथ लगी हुई हैं। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा आप सबसे कि ज़्यादा नहीं तो एक पंक्ति जरूर ऋषि ग्रंथों की हम सभी अपने घरों में रखें और पढ़ने का प्रयास करें। कुछ पंक्तियों को गुनगुना के मैं केवल ज़्यादा समय नहीं, स्वामी श्रद्धानंद के विषय में ही बोलेंगे। गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, प्यास का दिल की मिटा कर चल दिए। गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, प्यास का दिल की मिटा कर चल दिए। रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए। प्यास का दिल की मिटा कर चल दिए। झुक रही संगीन सीना सामने, झुक रही संगीन सीना सामने, कदम आगे बढ़ा कर चल दे। गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया। कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए। गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दे। गोलियां सीने पे खा कर चल
पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए। भाई से भाई मिलाया था आपने, भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए। गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, प्यास का तिल की मिटा कर चल दिए। ऐसा व्यक्तित्व केवल और केवल स्वामी श्रद्धानंद के रूप में ही हम सबको मिले, जिन्होंने जामा मस्जिद जैसे मुसलमानों के गढ़ में जाकर तुम ही ना पिता वसो तुम माता सत्प्रतो वेद मंत्र की दुनिया गुंजायमान की और एक देश को एक नई दिशा और दिशा देने का काम किया। ऐसे महान संत को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं 1-2 मिनट के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करूंगा, 2 शब्द कहे, वैसे समय हो गया है। चलिए, और सिमी जी नहीं, चलिए